तो अगर आपसे मैं कहूं कि 17 मई को होने वाला मैच केकेआर बनाम आरसीबी, कौन जीतेगा तो कौन हारेगा, फाइनल पिच रिपोर्ट क्या रहेगी, उसी के साथ साथ बारिश होने की आशंकाएं कितनी है, क्या तेज बारिश होगी कि धीमे बारिश होगी, फास्ट बॉलर को मदद मिलेगी कि स्पिनर को मदद मिलेगी, मैच कहां होगा, उसी के साथ साथ रन कितने बन सकते हैं और क्या बल्लेबाजों का बल्ला चलेगा कि गेंदबाजों की गेंद चलेगी, आइए जानते हैं। क्योंकि अगर आपने ये पिच रिपोर्ट देख लिया तो आप 100% श्योर हो जाओगे कि भाई ये मैच तो आरसीबी काफ़ी आसानी से जीत सकती है या फिर ये मैच केकेआर काफ़ी आसानी से जीत सकती है। क्योंकि पिछले वीडियो में जब मैंने आपको बता दिया था कि भाई फाइनल प्लेइंग 11 क्या रहेगी, वहां आपको लगभग 60-70% कन्फर्म हो गया था कौन सी टीम जीतेगी। आइए जो 20 से 30% बचा है वो भी क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ पिच रिपोर्ट के बारे में कि भाई ये मैच कहाँ होगा, कैसे होगा, किसका ज़्यादा बोलबाला चलेगा। ये पैराग्राफ देखकर आप शॉक मत होना, क्योंकि इसमें एक एक उस पिच का कण के बारे में लिखा है कि वहाँ का कैसा पिच बिहेव करने वाला है। आइए जानते हैं। सबसे पहले ये मैच बेंगलोर में होगा। आखिर क्यों होगा? क्योंकि भाई आरसीबी यानी कि रॉयल्स चैलेंजर्स बेंगलोर का मैच है वर्सेस केकेआर यानी कि कोलकाता नाइट राइडर्स का मैच है। तो आरसीबी और केकेआर का ही मैच बेंगलोर में खेला जाएगा। ये जो बेंगलोर है, यहाँ पर एम चिन्नास्वामी नाम का स्टेडियम मौजूद है, जो कि बल्लेबाजों के लिए एक स्वर्ग सा माना जाता है। आखिर क्यों? आइए जानते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो बल्लेबाजी करता है उसके बल्ले से बड़े शॉट और काफ़ी अधिक रन बनते हैं। इसी वजह से कहा जाता है यहाँ पर जो बल्लेबाजी करता है उसका ज़्यादा बोलबाला रहता है, और यहाँ पर जो अच्छी बल्लेबाजी करना जानता है वो अक्सर चलता है। और बेंगलोर के अंदर बेंगलोर खेले और विराट कोहली न चले, ऐसा हो सकता है क्या? आइए इसके बाद यह पिच बल्लेबाजों के लिए मुफीद है। इस मैदान पर बल्लेबाजों को बड़े शॉट मारने के लिए आसानी होती है, क्योंकि यहाँ बाउंड्री छोटी है। यही जो मैंने आपको बताया कि बल्लेबाज जो होते हैं यहाँ पर बड़े शॉट इसलिए मार पाते हैं क्योंकि बाउंड्री छोटी होने की वजह से कि अगर आप कैच भी उठा रहे हो तो वो छक्के चले जाती है। इसी की वजह से माना जाता है कि यहाँ पर बड़े बड़े शॉट लगते हैं, और उसी की वजह से यहाँ पर जो तेज गेंदबाज हैं उनको शुरुआत में तो थोड़ी मदद मिलती है, लेकिन स्पिनर को भाई हल्की से भी मदद नहीं मिलती। क्योंकि अगर आप स्पिन धीरे फेंक रहे हो और अगर अच्छे से कोई मार दे गेंद को तो पार होनी तय होती है। और अगर तेज गेंदबाजी की बात करें तो शुरुआत में उनको मदद मिलती है, क्योंकि शुरुआत में ना ड्यू पड़ी रहती है ना शीत, कुछ भी नहीं हुआ रहता, जिसकी वजह से शुरुआत में तेज गेंदबाजों को हल्की सी मदद मिलती है। लेकिन उसके बाद अगर हम बात कर लें तो किसी का कुछ नहीं चलता, केवल बल्लों का ही बोलबाला रहता है। लेकिन अगर मैं देखूं यहाँ पर गेंदबाजों को विकेट के लेने के लिए काफ़ी मेहनत करनी होती है, और टॉस जीतने के जो टॉस जीतती है टीम वो फील्डिंग करने का पसंद करती है। अब यानी कि जो टॉस जीतती है उसको पहले फील्डिंग यानी कि गेंदबाजी करना पसंद रहता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इस मैदान पर अभी तक टोटल 99 मैच हो चुके हैं। ये जो आरसीबी वर्सेस केकेआर का होने वाला है ना, ये मैच होगा 100वां मैच। और 100वां मैच मैं आपको बता दूं, आरसीबी और केकेआर का आईपीएल 2025 की जब शुरुआत हुई थी तब भी पहला इसी का ही मैच करा गया था, और जब टेरर अटैक हुआ उसके बाद जब वापस से आईपीएल 2025 को बचे मैचेस कराए जा रहे हैं तब भी इसी की ही शुरुआत की जा रही है आरसीबी वर्सेस केकेआर की। और ये 100वां मैच होगा कहाँ पर? एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में। तो यहाँ पर जो पहले बल्लेबाजी करती है टीम वो 42 बार जीती है। तो पहले जो टारगेट को जो चेस करती है वो 53 यानी कि 93 बार जीती है। तो इसका मतलब ये है कि जो टीम यहाँ पर चेज करती है उस टीम के जीत के परसेंटेज वैसे ही बढ़ जाते हैं। अगर औसत स्कोर की मैं बात कर लूँ तो 170 है। अब 170 ये औसत स्कोर है, कभी कभी यहाँ पर 250 भी बन जाता है, कभी कभी 230 बन जाता है, और जब बल्लेबाज नहीं चलते तो कभी कभी 100 पर भी लुढ़क जाते हैं। इसी की वजह से औसत स्कोर 170 है, यानी कि 170 तो बनना तय है। 170 से कितना भी ज़्यादा बन जाए कम नहीं बनता यहाँ पर। फिर अगर मैं आगे आपको बताना चाहूँ कि भाई बारिश होने की कितनी संभावना है, तो बारिश होने की संभावना आप ये जान जाओ कि बेंगलोर में जो 17 मई को मैच होने वाला है वहाँ बारिश है वो मैच का मज़ा किरकिरा कर सकती है। जो बारिश की वजह से फैंस हैं भाई उनको भी शायद खेल देखने में कुछ दिक्कत हो जाए, क्योंकि यहाँ पर जो वेदर रिपोर्टर्स हैं उनके अनुसार
शाम को यहाँ पर हल्की बारिश होने की आशंकाएं उम्मीद दिखाई जा रही है। तापमान 27 से 31 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर गर्मी उतनी ज़्यादा नहीं पड़ेगी। और अगर गर्मी ज़्यादा नहीं पड़ती तो इसका मतलब ये है कि जो गेंदबाज हैं उनकी गेंद फिसलेगी नहीं, क्योंकि जो हथेली में पसीना हो जाता है, जो बार बार बॉल को पोंछना पड़ता है, वो चीज़ काम नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं रहेगी। दूसरी चीज़, यहाँ पर बारिश होने की आशंकाएँ हैं, जिसकी वजह से मैच किरकिरा हो सकता है, लेकिन उतनी ज़्यादा आशंकाएँ नहीं है, थोड़ी बारिश होने की आशंका है। लेकिन अगर बूंद भी पड़ गई बारिश की ना, तो आप ये जान जाओ गेंदबाजों को काफ़ी नरक हो जाता है। नरक इसलिए हो जाता है क्योंकि तब मैदान गीला हो जाता है, और अगर एक बार गेंद बाउंड्री तक भी चली जाती है ना, तो गेंद पूरी गीली हो जाती है, जिसकी वजह से ना तो स्पिनर स्पिन कटा पाता है, ना फास्टर स्विंग कटा पाता है। और यही सब कारण होते हैं कि भाई जो गेंदबाजी करता है वो अक्सर हार जाता है। तो अब आपको इतना तो जानकारी हो गया होगा कि अगर टॉस जीतने के बाद अगर आप फील्डिंग का फैसला करते हो, यानी कि बॉलिंग का, तो आपकी जीत के परसेंटेज ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और यहाँ पर एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में आपकी जो आरसीबी है उसने अक्सर मैच को जीत कर ही रखा है, जिसकी वजह से आपकी आरसीबी की जीत के परसेंटेज और भी बढ़ जाते हैं। और अभी आरसीबी जिस फुल फॉर्म में चल रही है वो तो भाई लाजवाब ही है। और अगर आप इस प्लेइंग 11 को देख लोगे तो आपका 70% तो वहाँ कवर हो गया और 30% यहाँ आपको पता चल गया कौन सी टीम जीतेगी। बाकी मिलेंगे इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।